ऑर्बिटल थ्योरी में शेप ऑफ सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किया था। आज मैं आपको बताऊंगी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो आप पॉइंट वाइज नोट करें बच्चों। नंबर 1 पॉइंट लिखिएगा कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेती है उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। मीन्स नंबर ऑफ atomic orbitals taking part in bond formation is equals to the number of molecular orbitals formed। यानी जितने परमाणुीय कक्षक बंध निर्माण में हिस्सा लेते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। पहला पॉइंट गॉट इट। देखिए नंबर 2 पॉइंट, सभी तरह के परमाणुीय कक्षक बंध मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में हिस्सा ले सकते हैं। मीन्स सभी तरह की एटॉमिक ऑर्बिटल्स, चाहे वो वेकेंट हो यानी खाली हो, चाहे वो भरी हुई हो फिल्ड हो, चाहे वो हाफ फिल्ड हो आधी भरी हुई हो, ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में हिस्सा ले सकती है। गॉट इट। ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेदर दे आर वेकेंट, दे आर फिल्ड और दे आर हाफ फिल्ड can take part in the formation of molecular orbital। सभी आणविक कक्ष बनाने में हिस्सा ले सकती है। दोनों पॉइंट क्लियर बोलो, फिर से रिपीट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, जितने परमाणुीय कक्षक बंध निर्माण में हिस्सा लेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे। नंबर 2 पॉइंट, सभी तरह की परमाणुीय कक्षक चाहे वो खाली हो, चाहे भरे हुए हो, चाहे आधे भरे हुए हो, वो आणविक कक्षक बनाने में हिस्सा ले सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट नोट करिएगा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में हिस्सा ले रही है उनकी ऊर्जा लगभग सेम होनी चाहिए। क्या वर्ड बोला मैंने, सुनना जरा, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो परमाणुीय कक्षक बंध निर्माण में हिस्सा ले रहे हैं उनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। वो लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए। क्लियर है बोलो। और मैं जब आपको डायग्राम बनाऊंगी ना तब आपको और भी चीजें सब क्लियर होती जाएंगी। ओके। नंबर 4 पॉइंट ध्यान से सुनिएगा कि जो ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रही है या जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही है उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, उनकी समिति समान होनी चाहिए। क्या वर्ड बोला मैंने? दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स शुड हैव द सेम सिमेट्री। उनकी समिति समान होनी चाहिए। समिति समान से हमारा मतलब क्या है कि प्लस ही हमेशा प्लस के साथ ओवरलैप करेगा, इस तरह से, है ना, बताया था मैंने। लेकिन प्लस कभी भी माइनस के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे सपोज मुझे एक पी को एस के साथ ओवरलैप कराना है तो देखो वो इस तरह से ओवरलैप करेगी। क्यों? क्योंकि दोनों की सिमेट्री सेम है ना, इस जगह पे दोनों की सिमेट्री सेम है तो वो ओवरलैप कर रही है। लेकिन वो इस तरह से ओवरलैप कभी भी नहीं करेगी। देखो बच्चों कैसे, ये प्लस माइनस और ये इस तरह से। देखो बच्चों, दिस इज रॉन्ग ओवरलैपिंग। क्यों? क्योंकि इसमें ये प्लस प्लस हो रहा है, ये प्लस माइनस हो रहा है ना। तो हमने क्या वर्ड यूज करा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स शुड हैव द सेम सिमेट्री। उनकी समिति हमेशा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। प्लस प्लस के साथ ओवरलैप करेगा और माइनस माइनस के साथ ओवरलैप करेगा अगर हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनानी है। ओके, तो ये 4 पॉइंट क्लियर है। मैं आगे बढ़ूं बच्चों। क्या पहला पॉइंट? नंबर 1 पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में हिस्सा लेगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, है ना। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हिस्सा ले रही है तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। एक बनेगी बॉन्डिंग की और एक बनेगी एंटी बॉन्डिंग। नंबर 2 पॉइंट, सभी तरह की परमाणुीय कक्षक चाहे वो भरे हुए हो, चाहे वो खाली हो, चाहे आधे भरे हुए हो, वो आणविक कक्षक के निर्माण में हिस्सा ले सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में हिस्सा ले रही है उनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जैसे एक 1s ऑर्बिटल है तो वो दूसरी 1s के साथ ओवरलैप कर सकती है ना। लेकिन 1s ऑर्बिटल 2s के साथ ओवरलैप नहीं कर सकती। क्लियर है बोलो? क्यों? क्योंकि ऊर्जा का अंतर है। क्लियर है? इसी तरीके से 4th पॉइंट मैंने बताया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रही है उनकी सिमेट्री समान होनी चाहिए, यानी प्लस ही प्लस के साथ ओवरलैप करेगा और माइनस ही माइनस के साथ ओवरलैप करेगा। तो ये 4th
नंबर फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी दे आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू द ऑफ-बो प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, according to Hund's rule of maximum multiplicity. ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैंने क्या वर्ड बोला आपको कि जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स भरते हैं तो हम ऑफ-बो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, हम पॉलिंग के अपवर्जन सिद्धांत का पालन करते हैं, हम हूंड के अधिकतम बहुवक्ता नियम का पालन करते हैं। तो जब भी हम आणविक कक्षक भरेंगे तो हम इन नियमों का पालन करेंगे। और ये नियम क्या कहते हैं कि जब एक से ज्यादा आणविक कक्षक हो हमारे पास तो हम सबसे पहले कम ऊर्जा वाले आणविक कक्षक को भरेंगे, उसके बाद ज्यादा ऊर्जा वाले आणविक कक्षक को भरेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है कि जब एक से ज्यादा आणविक कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा समान है तो हम सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में डालेंगे, उसके बाद जब सारे में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम उसकी पेयरिंग शुरू करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो कुल मिलाकर जिस तरह से हम एटॉमिक ऑर्बिटल भरते हुए नियमों का पालन करते हैं उसी तरीके से जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरेंगे तो इन नियमों का पालन करेंगे। ओके बच्चों, सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, राइट? नाउ द सिक्स्थ पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस नियम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, वो ये है बॉन्ड ऑर्डर। हिंदी में कहते हैं इसको बंध क्रम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नोट करना। बंध क्रम का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। नोट करना ध्यान से बच्चों, और जब मैं कराऊंगी आपको एक्सरसाइज तब आपको और भी क्लियर होगा। क्या वर्ड बोला मैंने? बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यानी बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देन एन है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिवाइडेड बाय 2। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी, ध्यान से नोट करो बच्चों क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफी आगे मैं करवाऊंगी, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका स्थायित्व भी उतना ज्यादा होगा। नोट करें, जितना ज्यादा किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितना ज्यादा उसका बंध क्रम होगा, उसका स्थायित्व भी उतना ज्यादा होगा। राइट? क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हमें उस मॉलिक्यूल के बंध की संख्या बताता है। जैसे सपोज अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो हम ये कहेंगे कि उनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है? अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो हम कहेंगे उनके बीच में कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। क्लियर है? और अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3 है तो हम क्या कहेंगे कि उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है यानी बंध की संख्या 3 है। और आपको पता है कि जितना ज्यादा बंध की संख्या होगी स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा होगा। और यही कारण है कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, है ना? एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्या वर्ड बोला मैंने? कि जो बंध क्रम है वो बंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों होगा बताइए? क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, सुना बच्चों, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बंध की संख्या उतनी ज्यादा होगी। देखो आप, है ना? जैसे बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड है ना? और जितना ज्यादा बंध की संख्या होगी बंध लंबाई उतनी ही कम होगी। क्लियर है? बोलो। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करना। ओके, द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस MOT इज कि हम किसी भी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सकते हैं, उसका चुंबकीय गुण बता सकते हैं। कैसे? कि हम
जिस तरह से बताते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो हम कहते हैं कि वो अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो हम कहते हैं वो प्रतिचुंबकीय है, डायमैग्नेटिक है। इन द सेम वे अगर जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिलअप करेंगे तो आप देखिएगा कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर बताइए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आणविक कक्षकों में जब युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम ये कहेंगे कि वो डायमैग्नेटिक है, यानी कि वो क्या है, प्रतिचुंबकीय है। क्यों? क्योंकि उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, राइट। और अगर उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे वो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब वो अनुचुंबकीय है। क्लियर है? कौन? मॉलिक्यूल। किसकी बात कर रहे हैं हम? मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखें आप, हम एटम की बात नहीं कर रहे। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर से एक बार सारा सम अप करती हूँ। नंबर 1 पॉइंट कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रही है या आणविक कक्षक बना रही है उनकी ऊर्जा समान होनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हिस्सा ले रही है उनकी ऊर्जा लगभग सेम होनी चाहिए। नंबर 3 पॉइंट कि सभी तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसमें हिस्सा ले सकती है, चाहे वो भरी हुई हो, चाहे आधी भरी हो या वो पूरी भरी हुई हो। इसके अलावा उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल हिस्सा लेती है उतनी ही क्या बननी चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बननी चाहिए। और एक पॉइंट और मैं स्किप हो गया था, वो मैं आपको बता रही थी, लिखिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में मैक्सिमम अतिव्यापन होना चाहिए, मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, है ना, कि एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में अधिकतम अतिव्यापन होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा बंध उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। क्लियर है? उसके बाद में कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल हिस्सा लेगी उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी और उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। इसके अलावा जो बॉन्ड ऑर्डर है, बंध क्रम है, वो बंधी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत बंधी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिवाइडेड बाय 2 से निकालते हैं। किसी मॉलिक्यूल के लिए बंध क्रम जितना ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि जितना ज्यादा बंध क्रम बंधों की संख्या भी उतनी ज्यादा। बंध क्रम जो होता है वो बॉन्ड लेंथ का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ज्यादा बंध क्रम है तो बंध लंबाई कम है। इसके अलावा अगर आणविक कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो मॉलिक्यूल अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो मॉलिक्यूल प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक होगा। ओके बच्चों, तो बस ये सारे मेन पॉइंट्स हमने बताए। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा यू विल एंजॉय दैट लेक्चर। हम बनाएंगे एमओ डायग्राम्स, एमओ एंड दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आदि। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।